बाइडेन का यूरोप दौरा, यह संकट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि बाइडेन का यूरोप दौरा संकट को और न्योता देने वाला हो सकता है? अगर आप ये देखें तो यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यह दो संभावनाओं को जन्म देता है यह दौरा। वहां जाने के बाद क्या बाइडेन कोई एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं? दोनों ही सूरतों में क्या होगा? कुछ नहीं किया तो क्या होगा और कुछ किया तो क्या होगा? पहले कुछ नहीं किया तो क्या होगा, जरा इस पर देख लीजिए। अफगानिस्तान के बाद एक और पलायनवादी रुख अमेरिका का दिखाई देगा। अगर कुछ किया तो रूस इसको अपने ऊपर सीधी चुनौती मानेगा। अगला देखिए क्या होगा अगर कुछ नहीं किया तो सुपर पावर के तमगे पर सवाल उठेंगे कि अमेरिका, इज दिस कंट्री स्टिल अ सुपर पावर? लोग ये पूछेंगे। कुछ भी किया तो नेटो और रूस के बीच जंग तय मानिए। अब कुछ नहीं किया तो क्या यूक्रेन को उकसाकर युद्ध भड़काने का ही इरादा है क्या? या उसके साथ सॉलिडेरिटी सिर्फ इतनी कि तुम जाओ लड़ो, हम पीछे खड़े हैं, लेकिन जब वहां जरूरत है तो सामने कभी नहीं आएंगे? यूक्रेन को उकसाना ही मकसद है क्या? और कुछ भी किया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, इसमें किसी को कोई संशय नहीं रखना चाहिए। कुछ नहीं किया तो ताइवान मसले पर चीन की हिमाकत निश्चित रूप से बढ़ेगी, बढ़ने लगी है, और वो पूरे सिनेरियो को कंपेयर करके देख रहा है जो कि चल रहा है यूरोप में उसके साथ। और अगर कुछ भी किया तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, वो तो बटन पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं पुतिन। और फिर बाकियों के लिए भी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया तो फिर कन्वेंशनल हथियारों के साथ उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। दुनिया के लिए यह बेहद बेहद खतरनाक कदम साबित होगा। अब जरा ये समझते हैं कि क्या ये वाला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा क्या बाइडेन ने, ये तय करने के पहले कि चलो यूरोप चलें? तयाल सर, देखिए, सबसे पहले यह है कि बाइडेन की बहल सर, मैं तयाल सर कहता हूं और आपको बहल सर सुनाई देता है। तयाल सर से मेरा सवाल है, और क्लियर बोलूंगा अगली बार से, सो दैट इट इज क्लियर। तयाल सर, सवाल आपसे था। आप मुझे तायल कहा करिए, मेरा अच्छा, तायल सर बोलूंगा, राइट सर। देखिए, आपने जो कॉस्ट बेनिफिट बताया वो बिल्कुल सही है। बाइडेन साहब और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो सब यही डिस्कस कर रहे हैं। और इस समय जो इन सब में मुझे जो सबसे बड़ा सवाल जो लग रहा है वो ये है कि चीन इसको बहुत ही ध्यान से देख रहा है, ताइवान बहुत ध्यान से देख रहा है, और जापान बहुत ध्यान से देख रहा है। आज ही किसी और एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ के पुराने डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो का एक भाषण था, और उन्होंने बड़े ध्यान से कहा कि अगर अमेरिका एक डेमोक्रेसी पे हमला होता है, उसको बचाने में पीछे हटता है, तो एक लेसन है जापान के लिए और ताइवान के लिए, और इसको चीन भी देख रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सब संभावनाओं में वो सबसे बड़ी चीज है। पर तृतीय विश्व युद्ध के रास्ते पर बाइडेन साहब नहीं जाएंगे। वो कंपल्सिव नहीं है, वो बहुत नहीं, बाइडेन साहब नहीं चाहेंगे सर, लेकिन क्या कई चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है ऑटो मोड में हो जाए बाइडेन के इस कदम के बाद? ये जरा समझना चाहता हूं। अब कहिए आप बहल सर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बात आपने कही थी बहुत अहम, कि उनको कोई ना कोई अनाउंसमेंट वहां जाके करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा कदम दिखाना पड़ेगा जो अब तक के किए गए कदमों से आगे है। और आपने एक चीज बोली, शांति सेना की। अगर वो शांति सेना की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, तो यूएन से तो हो नहीं सकती, क्यों? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको वीटो कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो नाटो की पीस कीपिंग फोर्स होगी। अगर वो नाटो की पीस कीपिंग फोर्स होगी तो क्या उसको मान्यता देगा रशिया? क्या उसको मान्यता देगा यूक्रेन? यस, यूक्रेन देगा, पर रशिया नहीं देगा। इसका मतलब है कि रशिया उसको एनिमी फोर्स समझेगा, और अगर वो एनिमी फोर्स समझता है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। एक्शन लेगा, और अगर उस पर एक्शन लेगा तो फिर विश्व युद्ध छिड़ेगा। क्या सिन्हा सर, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला। अगर जो चेतावनी दी है पुतिन ने कि आई एम गोइंग टू यूज माय न्यूक्लियर फोर्सेस, उन्होंने चेरनोबिल का कंट्रोल लिया है। और आपको सबक सीखना चाहिए कि एक छोटा देश, तालिबान ने वापस भेज दिया अमेरिका को, सीरिया ने वापस भेज दिया अमेरिका को, इराक ने वापस भेज दिया। तो ये हालत इस शताब्दी में एक छोटा देश जो हथियार हो गए हैं, रेवोल्यूशनरी मिलिट्री थिंग, वो बचा रहा है थोड़ा यूक्रेन को। ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर जो नेटो ने अपनी फोर्स भेजी यूक्रेन को बचाने के लिए, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर ऑन रशिया। रशिया विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू वॉर।
और नोबडी वांट्स थर्ड वर्ल्ड वॉर। और मतलब ये कि रशिया नेटो हो गया तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, इसमें फिर कहां और क्या गुंजाइश रह जाती है? ये कदम क्या भड़काने वाले कदम है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।